जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अगला टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में और आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। ये जो सीरीज चलाई जा रही है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, इस सीरीज को देख के जाइएगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आज हम कराने वाले खनिज संसाधन। इस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है, इसमें लगभग हम 100+ क्वेश्चनों की बात करेंगे यहाँ पर, वो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, या कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो पूछे जाने की प्रवृत्ति भी है, वो वाले भी प्रश्न है। बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। चलिए तो हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, आप देखोगे तो आपको जरूर मजा आएगा। आप भी कहोगे सर इस प्रकार से किसी ने मुझे नहीं समझाया था। अगर इस प्रकार से किसी ने समझाया होता तो जो प्रश्न आते हैं जीएस में वो गड़बड़ नहीं होते। जीएस में बार बार भूल जाता हूं, इसका क्या कारण है वो सारी बातें आज पता लग जाएगा आपको कि यहाँ पर लेवल क्या चल रहा है। आप किसी भी एग्जाम में बैठो, पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं चला रहे, कोई भी एग्जाम में आप बैठिएगा प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इस तरह से आप जैसे मान लीजिएगा, पहला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कोयले की यहां पर बात कर रहे हैं तो सबसे टॉप पर जो राज्य है ना वो झारखंड है। टॉप पर कौन सा राज्य है? झारखंड है। यहां पर और भी कई सारे राज्य हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया झारखंड, JH झारखंड। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य कोयला के मामले में? तो छत्तीसगढ़, याद रख लेंगे। छत्तीसगढ़ की जगह और भी कई जगह, वेस्ट बंगाल में भी कोयला पाया जाता है, और भी कई जगह है, मध्य प्रदेश में भी कोयला पाया जाता है, और नंबर 5 में आपका आंध्र प्रदेश में भी कोयला पाया जाता है। तो इनकी माइन पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र से क्या पाया जाता है। जैसे झारखंड का जो झरिया है ना, झारखंड का जो झरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है कोयले के लिए, तो झरिया से कोयला मिलता है ना। छत्तीसगढ़ में आपने नाम सुना होगा, कोरवा माइन सुना होगा, कोरवा बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्रामपुर नाम सुना होगा आपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का। वेस्ट बंगाल में आपने रानीगंज नाम सुना होगा। ये भारत का सबसे प्राचीन कोयला उत्खनन क्षेत्र है, सबसे प्राचीन है भैया। ये लगभग 1774 ईस्वी में इसको बनाया गया था, या यहां से खनन स्टार्ट किया गया था, याद रखेंगे। सबसे प्राचीन कोयले का खनन पूछा जाएगा तो रानीगंज हो जाएगा। मध्य प्रदेश में याद रखेंगे सिंगरौली, क्या रखेंगे? सिंगरौली मध्य प्रदेश में याद रख लेंगे। और आंध्र प्रदेश में याद रख लेंगे सिंगरैनी याद रख लेंगे। ये आंध्र प्रदेश में कोयले की माइन है। तो कुछ कोयले की माइन हमें याद रखना है। झरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा भंडार पूछा जाएगा ना, तो भंडार यहीं पर है हमारा, झरिया में। ठीक है, भंडार झरिया धनबाद के आसपास में, याद रखेंगे। और प्रश्न पूछे जाते हैं कोयले की वैरायटी को लेकर। कोयले के कितने प्रकार होते हैं? तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो आपने पहला नाम सुना होगा एंथ्रोसाइट का। क्या नाम सुना होगा? कि एंथ्रोसाइट कोयला बहुत ही अच्छा कोयला माना जाता है। दूसरे नंबर पे आपने नाम सुना होगा बिटुमिनस का। किसका नाम सुना होगा? बिटुमिनस कोयले का नाम आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे आपने नाम सुना होगा लिग्नाइट कोयले का। क्या? लिग्नाइट कोयले का नाम सुना होगा। और चौथे नंबर पे आपने नाम सुना होगा पीट कोयले का। अगर आपसे यहां पर ये मैं प्रश्न पूछूं कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, सबसे अच्छा, तो यही अच्छा सबसे अच्छा कोयला है। ठीक है, ये क्रम से है, ऊपर से नीचे की ओर डाउन हो जाएगा। और सबसे बेकार कोयला अगर पूछा जाएगा कौन सा है, तो हम कहेंगे पीट कोयला है। चलिए, अगर आपसे ये प्रश्न आया कि लिग्नाइट कोयला भारत में सबसे ज्यादा कहां से पाया जाता है, तो नेवेली से मिलता है। और नेवेली कहां पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। याद रखेंगे, लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा कहां? तो नेवेली में मिलता है। अगर ये पूछा जाए एंथ्रोसाइट कोयला कहां मिलता है, तो रियासी जिला में मिलता है। रियासी जिला जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। रियासी जिला जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा सबसे अच्छा कोयला एंथ्रोसाइट कोयला। याद रखेंगे, बेस्ट क्वालिटी का रहता है ये। प्रश्न ये आएगा भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। सबसे ज्यादा कोयला बिटुमिनस पाया जाता है, याद रखेंगे। बिटुमिनस कोयला कहां कहां से मिलता है? तो मैंने यहां पर कुछ माइंस लिखी हुई हैं, यहां पर आप याद रख लेंगे। कुछ प्रश्न कोयले को लेकर आते हैं कि क्या, देखो और प्रश्न क्या आते हैं, जैसे यहां पर लिख लेते हैं, इससे
जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है कोयले को। काला सोना भी कहा जाता है। काला सोना किसको कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है। काला सोने के बाद अलग कहा जाता है जैविक ईंधन भी इसी को कहा जाता है, कोयले को। जैविक ईंधन की बात करें तो कोयले को कहा जाता है। अगर मैं यहां पर यह बात करूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला किस देश में मिलता है, दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा चाइना। क्या आंसर हो जाएगा? चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कोयले का, ये याद रखेंगे। कुछ प्रश्न और बनते हैं, जैसे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताओ, अगर हम नदियों में देखें कि आप बताओ कौन सी नदियों में खनन होता है ना कोयले का, तो भारत में सबसे टॉप पर नदी कौन सी है जहां पर कोयले का खनन होता है? तो दामोदर नदी में। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है जहां पर खनन होता है कोयले का? सोन नदी। तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है जहां पर खनन होता है? महानदी। और चौथी कौन सी है? तो गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी के क्षेत्र में, या सबसे टॉप पर दामोदर समझो आप, दामोदर नदी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोयले का खनन किया जाता है। उसके बाद सोन नदी, उसके बाद महानदी, याद रखेंगे। और एक प्रश्न आपको और याद रखना है, यहां पर एक डीजल का पौधा होता है, डीजल का पौधा आपने नाम सुना होगा। हालांकि इतना डीजल वहां से निकलता होता तो हर घर में डीजल का पौधा होता, जिसे हम रतन जोत या जेट्रोफा कहा जाता है, जेट्रोफा कहा जाता है। ये प्रश्न हमें याद रखने, यही प्रश्न हमें याद रखने कोयले को लेकर। इतने प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये सारा कुछ याद है तो कोयले का हमारे एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब बताओ लेबल कैसा है। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें एक दो गलती हो गई थी जिसके कारण वो मैंने डिलीट कर दिया। तो मैंने कहा था मैं दोबारा से लेके आऊंगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट रहता था कि सर जो लेबल है वो आप बहुत कम करते हुए जा रहे हो, बहुत शॉर्ट में बता रहे हो, जिसके कारण से थोड़ा डिटेल से करेंगे भाई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसा भी आपको लगे ना कमेंट किया करो, तो मैं उससे ये देखूंगा ठीक कहां पर मुझे चेंज करना है। लेवल कम लगे बताओ लेवल थोड़ा और बढ़ाओ, क्वेश्चंस कम लगे क्वेश्चन थोड़े और बढ़ाओ, लेकिन जब कमेंट आएंगे तभी तो मुझे पता लगेगा। अब किसी बच्चे ने कमेंट किया था इसलिए मैं थोड़ा डिटेल से ले आया, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लौह अयस्क में सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे उड़ीसा। सबसे टॉप पर उड़ीसा है मेरे भाई, सबसे टॉप पर उड़ीसा है। और दूसरे नंबर पर हमारा है छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोयले के 4 प्रकार होते हैं, ऐसी प्रकार से आपके लोहे के भी 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है उसे कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट, याद रख लेंगे। दूसरा है हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट दूसरा प्रकार होता है। तीसरा प्रकार होता है लिमोसाइट, लिमोनाइट होता है, लिमोनाइट। और चौथा होता है सिडेराइट, सिडेराइट। जैसे मैंने कोयले में आपको बताया था, क्या बताया भैया, सबसे अच्छा कौन सा है? तो आप ये कहेंगे मैग्नेटाइट है। सबसे बेकार कौन सा है? तो आप कहेंगे सिडेराइट है। ठीक है, आपने कहा सबसे ज्यादा भारत में कौन सा पाया जाता है? आयरन ओर, तो मैग्नेटाइट, सॉरी हेमेटाइट है। इसी प्रकार से मैंने कहा था लिमोनाइट सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो सलेम में पाया जाता है, सलेम में पाया जाता है। और सलेम कहां है? तमिलनाडु में। सलेम कहां पर है? तमिलनाडु में। इसको हमको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं यहां पर यह बात कहूं कि जो उड़ीसा है और जो छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, यहां पर क्या क्या पाया जाता है? जैसे मैग्नेटाइट की बात करूं तो ये कर्नाटक में भंडार है इसका सबसे ज्यादा, कर्नाटक में भंडार माना जाता है। ठीक है, किसका? मैग्नेटाइट का। जैसे इसके एग्जांपल मैं इसको इधर लिख देता हूं। जैसे आपने नाम सुना होगा वेलारी का, कर्नाटक में है ना। आपने नाम सुना होगा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, हाँ या ना। आपने नाम सुना होगा बुदन हिल्स, बाबा बुदन हिल्स पूरा नाम है। आपने नाम सुना होगा कुंद्रेमुख, आपने नाम सुना होगा ना, कुंद्रेमुख हाईएस्ट पीक में से एक है। तो ये जो चीजें हैं या जो खान है या जो क्षेत्र है वो मैग्नेटाइट के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
कर्नाटक में। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा वैरायटी का माना जाता है, मैग्नेटाइट। अगर मैं यहां पर यह बात करूं, प्रश्न कई बार बना हुआ है, एक छत्तीसगढ़ में दो माइन बहुत हैं, जैसे हमने बैलाडिला का नाम सुना होगा, बैलाडिला, 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 और नाम सुना होगा डल्ली राजहारा, डल्ली, डल्ली राजहारा। ये इंपॉर्टेंट हैं, दो माइन है जो आयरन ओर के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, डल्ली राजहारा और बैलाडिला। कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगर उड़ीसा की बात करूंगा मैं तो क्योंझरा, क्या क्योंझरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कटक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। किसका? उड़ीसा का। उड़ीसा का इस क्षेत्र में ज्यादा आयरन ओर मिलता है। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में सिंह भूमि, सिंह भूमि इंपॉर्टेंट है आयरन ओर के लिए, याद रख लेंगे। और कर्नाटक की चीजें मैंने यहां पर आपको बताई दिया है। अगर मैं यहां पर यही बात करूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आयरन ओर वाला देश कौन सा है जो उत्पादन करता है सबसे ज्यादा, तो चाइना हो जाएगा। तो भी यहां पर कौन सा देश हो जाएगा? यहां पर देश हो जाएगा चाइना, हमको याद रखना है। तो आयरन ओर के बारे में अगर हमको इतने फैक्ट याद है तो मजा आ जाएगा, प्रश्न हमारे एग्जाम में गलत नहीं होगा। इनमें से कोई ना कोई एक खान पूछ लिया जाएगा, कौन सा अच्छा है, कौन सा बेकार है, कौन सा भारत में सबसे ज्यादा मिलता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस चीज को याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में सोने की खान कहां स्थित है? सोने या गोल्ड की बात यहां पर कर रहे हैं, गोल्ड। तो इसका आंसर तो हो जाएगा कोलार। आपने केजीएफ मूवी देखा होगा, और केजीएफ मूवी में जो पूरा मूवी बना है वो इसी खान में बना है। तभी तो केजीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? केजीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कोलार गोल्ड फील्ड इसका फुल फॉर्म होता है, जो कर्नाटक में है। जो कहां पर है? तो आप कहेंगे सर कर्नाटक में है, ठीक है। अगर मैं यहां पर यह बात करूंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना कहां पर है, सोना किस देश में उत्पादन होता है, तो वो है चाइना। चाइना हर जगह टॉप पर है, आप ज्यादा देखोगे, ज्यादातर चाइना का नाम आपने देखा होगा। हर चीज में चाइना बढ़ के है, हर चीज चाइनीज आ रहा है, तो चाइना टॉप पर रहेगा, किसमें? गोल्ड में। तो कोलार हट्टी की खान अगर मान लेते हैं और कोलार नहीं आया तो ऑप्शन में क्या आ सकता है? तो आ सकता है अनंतपुर। अनंतपुर, अनंतपुर कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपको पता है गोल्ड नदी के रेत में भी मिलता है। अब आप कहोगे ऐसे मिलने लगा तो सब लोग वहां छानने चला जाएगा रेत को। तो आपने नाम सुना होगा स्वर्ण रेखा नदी का, नाम सुना है ना। उसका नाम स्वर्ण रेखा नदी क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी रेत से बालू के निक्षेपों में हल्का सा सोना पाया जाता है, इसलिए उसका नाम स्वर्ण रिवर रखा। तो हम ये भी कह सकते हैं रेत में भी सोना निकलता है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें सोने में याद रखनी है। दुनिया में मैंने देश बता ही दिया था, याद रख लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? मैग्नीज का अगर मैं यहां पर यह बात करूं दुनिया में बताओ, पहले तो दुनिया में बताओ, तो दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा दुनिया में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन करने वाला। ये दक्षिण अफ्रीका वही है जहां पर गांधी जी गए थे भैया मुकदमा लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में। अब्दुल्ला का, गुजरात का एक व्यापारी था, ठीक है। उसके बाद में इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पहले उड़ीसा था लेकिन अब नहीं है, पहले उड़ीसा था लेकिन अब नहीं है। बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीज के लिए, किसका? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश का। पहले उड़ीसा हुआ करता था, उड़ीसा में क्योंझरा इंपॉर्टेंट है, क्योंझरा याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का, लेकिन अब नहीं है उड़ीसा। उड़ीसा पहले था, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे उड़ीसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने इसका ऑप्शन डी बताया था, उसके बाद मैंने सर्च वगैरह किया था क्योंकि इसका डाटा बहुत ज्यादा किताबों में अलग अलग जगहों पर गलत दे रखा है, तो मैंने बहुत रिसर्च करके इसको देखा, तो मध्य प्रदेश इस समय है टॉप पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की मैं बात करूं, बॉक्साइट की बात कर रहे हैं यहां पर, सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में? बॉक्साइट का भंडार की बात कर रहे हैं तो भंडार उड़ीसा में हो जाएगा। बॉक्साइट का उड़ीसा में हो जाएगा, पहला नंबर तो ये लगा देंगे। दूसरे नंबर पर गुजरात हो जाएगा बॉक्साइट में। गुजरात में आपने नाम सुना होगा जामनगर का, जामनगर का नाम सुना होगा, ठीक है।
उड़ीसा में आपने नाम सुना होगा कोरापुट का, क्या नाम सुना होगा? कोरापुट का नाम सुना होगा। और आपने कालाहांडी का नाम सुना होगा, कालाहांडी का नाम सुना होगा। ये उड़ीसा में है और उड़ीसा का क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट का प्रमुख अयस्क की बात करूं मैं, प्रमुख अयस्क कौन सा है इसका प्रश्न आया हुआ है, एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है, याद रखेंगे, एल्युमिनियम है, याद रखेंगे प्रमुख अयस्क। अगर यहां पर मैं ये बात करूं कि बॉक्साइट दुनिया में सबसे ज्यादा कहां मिलता है, दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सबसे ज्यादा मिलता है भैया। और केप यार्क की जगह, केप यार्क प्रायद्वीप में मिलता है। अब आप कहोगे सर केप यार्क प्रायद्वीप क्यों बता रहे हो, ऑस्ट्रेलिया तो बता ही दिया आपने। अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये वाला जो छोर है ऑस्ट्रेलिया का, मैंने एक छोटा सा रफली मैप बनाया है, ये वाला जो है यही है केप यार्क प्रायद्वीप, और यहीं पर मिलता है क्या, तो आप कहेंगे बॉक्साइट यहीं पर मिलता है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बस अभी इतना ही जानो। वैसे हालांकि प्रश्न तो बहुत पूछे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से लेकर। सबसे छोटा महाद्वीप है, कंगारुओं का देश है, प्यासी भूमि का देश है, ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ा पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मर्रे डार्लिंग नदियां, आयर झील, विक्टोरिया मरुस्थल, ये बहुत सारी चीजें भैया। ठीक है, तो वो चीज याद नहीं रखेंगे। अभी हमें याद रखना है कि बॉक्साइट में टॉप पर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो बॉक्साइट के बारे में हमको इतने प्रश्न यहाँ पर याद रखने हैं। कोरापुट इंपॉर्टेंट है, कालाहांडी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में थोरियम का प्रमुख स्रोत क्या है? थोरियम की बात कर रहे हैं। थोरियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो परमाणु ऊर्जा में इसका काम किया जाता है या काम में आता है, ये मोनाजाइट, याद रख लेंगे। और दुनिया में अगर पूछा जाए कौन सा देश टॉप पर है, तो भारत है भैया। भारत में सबसे ज्यादा थोरियम है। अगर राज्य की बात करेंगे तो केरल, और केरल ऑप्शन में नहीं आएगा तो झारखंड। ठीक है, याद रख लेंगे, दो राज्य मैंने आपको बताया, झारखंड और केरल। केरल टॉप पर है थोरियम के मामले में। यूरेनियम के बारे में हम आगे बताते हैं, बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहां देखा गया? यूरेनियम की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा भंडार है जादूगोड़ा की खान। कई बार पूछा गया है, जादूगोड़ा की खान झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में जादूगोड़ा की खान पड़ती है, जो इंपॉर्टेंट है यूरेनियम के लिए। यूरेनियम का दुनिया में सबसे बड़ा देश की बात करूंगा जो उत्पादन करता है, उसका नाम है कजाकिस्तान। क्या नाम है? कजाकिस्तान, याद रख लेंगे। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। अगर मैं याद करूं कि यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, प्रमुख अयस्क की बात यहां पर करें तो प्रमुख अयस्क है पिचविलैंड। पूछा हुआ प्रश्न भैया, पिचविलैंड, याद रख लेंगे। और यूरेनियम को ही येलो केक के नाम से जानते हैं। येलो केक किसे कहते हैं? तो यूरेनियम को ही जाना जाता है येलो केक। और ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूरेनियम के बारे में इतने प्रश्न हमें याद रखना है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तांबे की अगर मैं यहां पर बात करूंगा, देखो, अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारा बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि राजस्थान है कि मध्य प्रदेश है। तांबे की बात करें तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर हम कहें, बेस्ट क्वालिटी, तो राजस्थान हो जाएगा। वैसे मध्य प्रदेश उत्पादन की दृष्टि में बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का मलाज खंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मलाज खंड इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और राजस्थान का खेतड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेतड़ी हो गया, अलवर हो गया, है ना, अलवर हो गया, उदयपुर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? तांबे के लिए। लेकिन यहां पर ये पूछ रहा है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर बेस्ट क्वालिटी पूछा जाएगा तो राजस्थान होगा। ये चीज हमें याद रखनी है भाई। ठीक है, तो हमने बता ही दिया तांबे का। और एक दो चार प्रश्न और, विश्व में अगर तांबा देखे कहां पर ज्यादा मिलता है मेरे भाई, तो चिली में मिलता है। चिली एक देश है जिसकी राजधानी है सेंट डियागो, सेंट डियागो। ठीक है, याद रख लेंगे। और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, बहुत लंबा देश है ये चिली, याद रख लेंगे। और चिली में जो जगह पड़ती है अटकामा मरुस्थल, अटकामा
मरुस्थल भी कहां पड़ता है, ये भी प्रश्न आ जाता है। तो अटकामा मरुस्थल में अरिका नामक स्थान पर, अरिका नामक स्थान पर मिलता है क्या हमको, तो याद रख लेंगे तांबा और नाइट्रेट बहुत मिलता है। और दुनिया का सबसे शुष्क स्थानों में से एक है अटकामा मरुस्थल। यहाँ पर बारिश ही नहीं होता है भैया, सालों साल गुजर जाते हैं, कोई बारिश का सिस्टम ही नहीं है। और आपको एक प्रश्न और पता है ना, प्रश्न ये आ सकता है कि मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है, खोजी गई पहली धातु कौन सी है, पहली धातु, तो यही हो जाएगा तांबा, याद रख लेंगे। ठीक है, तो तांबे के बारे में मैंने बताया, दुनिया में बताया, भारत में बताया, और मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु है। ठीक है, इतने प्रश्न में याद है तो काम हो गया हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में अब्रक या माइका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अब्रक या माइका की मैं यहां पर बात करूंगा तो मध्य प्रदेश नहीं होगा, यहां पर आंध्र प्रदेश का नेल्लौर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर इंपॉर्टेंट है किस मामले में, तो माइका के मामले में। अगर दुनिया में मैं बात करूंगा तो दुनिया में पहले भारत था लेकिन अभी चाइना है, पहले भारत था लेकिन अभी चाइना है, ये याद रख लेंगे। तो अब्रक माइका में चाइना टॉप पर है, आंध्र प्रदेश टॉप पर है, ये दो प्रश्न याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट, भारत में कोयले का सबसे पुराना खनन कौन सा है। मैंने रानीगंज बताया था ना, रानीगंज वेस्ट बंगाल में पड़ता है और इसका खनन होता है 1774 में। ये डेट से कुछ पता लग रहा है, 1774 में ही भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट खोला गया था कोलकाता में, और पहला न्यायाधीश एलिजाइम पे, कुछ याद आ रहा है ना, वारेन हेस्टिंग्स, कुछ याद आ रहा है ना, वही चीज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानीगंज। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क निर्यात करने वाला देश कौन सा, आयरन ओर, सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा, जहां पर आयरन ओर निकलेगा वही तो निर्यात करेगा। तो आयरन ओर के लिए इंपॉर्टेंट है उड़ीसा हमारे लिए। ठीक है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट, भारत में हीरे का खदान कहां पाया जाता है, खदान की बात कर रहा है तो मध्य प्रदेश में पन्ना, मध्य प्रदेश में पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में और भी है, सतना है, रीवा है, यहां भी कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पन्ना ही समझो आप। ठीक है, हीरे के लिए। और दुनिया में हीरे की बात करूंगा भैया, दुनिया में हीरे की बात तो रूस टॉप पर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं कि कटिंग, हीरे की कटिंग के लिए कटिंग होती है, पॉलिश होती है ना, बहुत अच्छी से कटिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं, उसे तराशते हैं, तराशना, तराशना, ये सब कहां होता है तो विश्व स्तर पर होता है सूरत में। ये दुनिया में सबसे अच्छा कटिंग हीरे का कहां होता है, पॉलिश करना या तराशना, तो हमारे यहाँ सूरत में होता है। इसको हमें याद रखना है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहां मिला भैया, सबसे बड़ा हीरे की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, जिसका नाम आपको सबको पता होगा, कोहिनूर, कोहिनूर हीरा भैया, कोहिनूर हीरा, जिसको गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। कहां से, गोलकुंडा की खान से इसको निकाला गया था, कहां पर, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। और आपको पता है भारत से इसको नादिर शाह ले गया था भैया, भारत से इसको नादिर शाह अपने साथ ले गया था, ये चीज याद रखनी है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर हीरा है, और ये सबसे कठोर अधातु भी है। हीरे को अगर बात करूंगा, सबसे कठोर, प्रश्न आएगा सबसे कठोर अधातु कौन सी है, कठोर अधातु, तो हमारा आंसर हो जाएगा हीरा। तो हीरे से हमें इतने प्रश्न याद रखने। ठीक है, दुनिया में मैंने बता दिया पॉलिश कटिंग कहां पर होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मैंने बता दिया, कौन इसको भारत से ले गया था मैंने ये भी बता दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, जस्ता से बस इतना ही याद रखना कौन है, तो राजस्थान है भैया, जस्ता में। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है। अब यहां पर अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राकृतिक गैस की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, प्राकृतिक गैस इन जगहों में पूछा जाएगा, तो प्राकृतिक गैस की बात करें तो सबसे ज्यादा अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है। नंबर 1 हम लिख दें अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र। अब अपतटीय क्षेत्र कहां पर है, तो हम पश्चिमी घाट भी लिख सकते हैं,
और हम प्लस पूर्वी घाट भी लिख सकते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा है घाट, ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर अगर राज्य की मैं बात करूंगा तो असम हो जाएगा भैया, असम हो जाएगा। तो यहां पर भंडार पूछा है मेरे भाई, तो सबसे ज्यादा भंडार की बात करें तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में है सबसे ज्यादा भंडार, ठीक है। ये प्रश्न का आंसर ये सही हो जाएगा। अगर यहां पर ये पूछता किस राज्य में है तो असम हो जाता, तो असम हो जाता, क्योंकि असम में सबसे ज्यादा तेल रिफाइनरी भी है। जैसे असम में आपने सुना होगा डिगबोई का नाम, क्या नाम सुना होगा आपने? नाम सुना होगा डिगबोई का नाम, है ना। आपने नाम सुना होगा नाहर कटिया का नाम, आपने नाम सुना होगा सुरमा घाटी का नाम, सुरमा घाटी का नाम, ठीक है। ये नाम आपने असम में सुने होंगे। और इसमें सबसे पहली जो शोधशाला बनवाई गई थी वो 1901 ईस्वी में बनवाई गई थी। और यहां से सबसे पुराना है डिगबोई भैया, सबसे तेल का सबसे पुराना क्षेत्र है ये। अगर मैं यहां पर एक प्रश्न और बताऊं कि सबसे बड़ा, ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा, भारत का सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां से मिल रहा है अभी की स्थिति में देखते हुए, तो मुंबई हाई, मुंबई हाई से आगे प्रश्न आएगा तब हम देख लेंगे। तो प्राकृतिक गैस के बारे में मैं बात करूंगा तो अपतटीय क्षेत्र में ज्यादा पाया जाएगा, चाहे वो ईस्टर्न घाट का हुआ या वेस्टर्न घाट का हुआ। अगर राज्य की बात करेंगे तो असम टॉप पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र याद रखेंगे मुंबई हाई। मुंबई हाई जो मुंबई से अप्रॉक्स 176 किलोमीटर अरब सागर में पड़ती है, अरब सागर में, ठीक है, ये है मुंबई हाई। डिगबोई पहली है, पहली बताएं तो डिगबोई है भैया, ठीक है। और अंकलेश्वर की बात करें या नहर कटिया की मैंने बताई दी, ये असम में पड़ता है। अंकलेश्वर गुजरात में पड़ता है। यहां पर कई चीजें हम जान लेते हैं, गुजरात के जान लेते हैं जहां पर तेल निकलता है। तो अंकलेश्वर एक हो गया, दूसरा हो गया कलोल, क्या हो गया? कलोल। तीसरा हो गया आलिया वेट, आलिया वेट हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी हो जाएगा। कैम्ब्रे की खाड़ी, कैम्ब्रे की खाड़ी। जामनगर हो जाएगा। यानी इन जगहों से गुजरात में पेट्रोलियम मिलता है। असम की बात करेंगे तो असम के मैंने लिख ही दिया था, ये वाला एक चाहे और लिख लो, हुग्रीजन, एक और लिख लो हुग्रीजन, ठीक है। तो असम के मैंने बता दिए, गुजरात के बता दिए, और ये मुंबई हाई महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में, ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक है। तो पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा कहां पर है पूछा जाएगा, कलोल, खालिया, आलिया, जिस कहां पर है तो सब गुजरात में, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? चूना पत्थर की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो राजस्थान चूना पत्थर में टॉप पर हो जाएगा। संगमरमर, चूना पत्थर, ये जिप्सम वगैरह, ये सब राजस्थान में ही है भाई। टिन की अगर मैं बात करूंगा कि टिन उत्पादन में कौन सा राज्य है तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़। दोस्तों इनसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, टिन से और कोई प्रश्न नहीं बना है, सिर्फ यही एक प्रश्न बना है, टिन कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, बस, इसलिए मैं और कुछ नहीं बता रहा हूं। फास्फेट का पहला सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? तो ये भी राजस्थान में। फास्फेट के बारे में अगर पूछा जाएगा कभी भी तो राजस्थान टॉप पर हो जाएगा, राजस्थान में उदयपुर टॉप पर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में कोयला भंडार का कितना प्रतिशत गोंडवाना सैल के समूह से पाया जाता है? जो दक्षिण भारत का भाग है ना, वो पूरा गोंडवाना लैंड का भाग है, वो उसमें 95% याद रख लेंगे समूह में कोयला पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में खनिज तेल का सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है? खनिज तेल के लिए मैंने आपको बता दिया डिगबोई। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, बहुत डिटेल से क्वेश्चनों को देखा। अब लास्ट में जितने भी प्रश्न आएंगे बहुत आसानी से हम कर पाएंगे, मैंने इसी प्रकार से उसको डिजाइन किया है। कलोल कहां पर है, अंकलेश्वर कहां पर, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। भारत में कौन सा खनिज विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? थोरियम। भारत में कौन सा खनिज विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? थोरियम।
परमाणु ऊर्जा में इसका काम होता है। और ये सबसे ज्यादा राज्य की बात करेंगे तो केरल, केरल ऑप्शन में नहीं आएगा तो झारखंड, और झारखंड भी ऑप्शन में नहीं आया तो बिहार। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कोयला खदानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? अब यहां पर नदी दे दिया, मैं बता चुका हूं नदी के बारे में। तो पहला आपको लगाना है दामोदर, दूसरा है सोन, तीसरा है महानदी और चौथा है गोदावरी। ये क्रम है मेरे भाई, इन नदियों के क्षेत्र से कोयले का खनन किया जाता है। तो सबसे प्रदूषित नदी की बात करेंगे, प्रदूषित नदी की बात करेंगे तो यही है प्रदूषित नदी। ठीक है, एक नदी और है प्रदूषित नदी जिसे हम कहते हैं यमुना नदी। यमुना नदी प्रदूषित नदी है भैया, और ये भी प्रदूषित नदी है दामोदर। दामोदर नदी से एक प्रश्न और आता है मेरे भाई, क्या आता है? ये नदी भ्रंश घाटी से होकर गिरती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है भैया। रिफ्ट वैली कह सकते हैं, भ्रंश घाटी, दरार घाटी, और ऐसे एक नदी और है दरार घाटी, भ्रंश घाटी वाली, इसे हम नर्मदा कहते हैं। नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी और दरार घाटी नदी है, लेकिन ये प्रदूषित नदी है। इधर यमुना प्रदूषित नदी है। ये कुछ प्रश्न है जो हमको याद रखने, ठीक है। बाकी प्रश्न तो बहुत सारे हैं इन नदियों को लेकर, अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ 30-35 क्वेश्चंस और करा सकता हूँ, लेकिन फिर ये टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाएगा। आप अगर नदियों को पढ़ा होगा आपने तो आपको नदी के बारे में सारी जानकारी होगी, क्योंकि ये सीरीज जो चलाई जा रही है ना, हर एक टॉपिक में आप जब पकड़ इतना तगड़ा बन जाएगा ना कि किसी भी एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। भारत में कौन सा राज्य सीसा, चाहे हम सीसा बोल दें चाहे जस्ता बोल दें, के लिए टॉप पर राजस्थान ही रहेगा, याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खनिज संसाधनों में सर्वेक्षण करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हो जाएगा, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी आयरन ओर खदान कौन सी है? सबसे बड़ी तो बैलाडिला है। कौन सी है? बैलाडिला, या डल्ली राजहारा, या डल्ली राजहारा मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी खदान है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर यहां बात करें कि आयरन ओर की जगह इसने मैग्नेटाइट लिखा होता, क्या लिखा होता? मैग्नेटाइट लिखा होता, तो आंसर कर्नाटक कुंद्रेमुख सही हो जाता, अगर मैग्नेटाइट लिखा होता। लेकिन इसने लिखा है आयरन और लौह एस्क, तो लौह एस्क के मामले में बैलाडिला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में कोयले का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है आयातक का? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत का सबसे आयातक देश है, जिसकी राजधानी वर्तमान में नूसन तारा है, नूसन तारा है, याद रख लेंगे। ठीक है, और एक मुस्लिम कंट्री है, और ये लगभग 15,000 प्लस द्वीपों से मिलकर बना है। किससे? द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए इसको द्वीपीय देश के नाम से हम जानते हैं इंडोनेशिया के बारे में। ठीक है, इतना प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है जो सीमेंट में मिलाया जाता है, जिससे सीमेंट जमता नहीं है? तो वो राजस्थान टॉप पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान टॉप पर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक थोरियम भंडार वाला राज्य कौन सा है? मैं हालांकि आपको बता चुका हूं, थोरियम वाला केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहां पर है? सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात में उसका नाम क्या है? जामनगर। और उत्तर प्रदेश में कौन सी है? एकमात्र उत्तर प्रदेश में, तो आप मथुरा में, याद रख लेंगे। अगर आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में कौन सी है? पश्चिम बंगाल में रिफाइनरी, तो हल्दिया में। विशाखापट्टनम कहां पर पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने, तो जामनगर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट, भारत में कौन सा खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के प्रयोग में होता है? कौन सा इसमें? तो याद रख लेंगे माइका। क्या याद रख लेंगे? माइका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी का नाम बताओ। यहां कंपनी पूछ लिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड ऑप्शन सही होगा, याद रख लेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य नमक उत्पादन में अग्रणी है? नमक की अगर मैं बात करूं तो गुजरात टॉप पर है नमक उत्पादन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नमक की अगर हम बात करेंगे यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न,
भारत में सिलिकॉन का प्रमुख स्रोत क्या है? सिलिकॉन का क्वार्टरजाइट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिलिकॉन का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यूरेनियम की अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो राज्य हो जाएगा हमारा झारखंड। जादूगोड़ा दूसरे स्थान पर हो जाएगा नेल्लौर आंध्र प्रदेश का। तो इसको हमें याद रखना है, ठीक है, झारखंड याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और इसे येलो केक के नाम से भी जानते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार वाला क्षेत्र कौन सा है? जहां पर सबसे ज्यादा भंडार है वो क्षेत्र है झरिया, झारखंड का। ठीक है, ये चीजें मैं रानीगंज आपको बता ही चुका हूं, तलचर आपका असम में पड़ता है और बोकारो झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक मैग्नेटाइट का भंडार कहां पर देखा गया है? तो कर्नाटक हो जाएगा। सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट का भंडार कर्नाटक में है। जैसे आपने नाम सुना होगा कुंद्रेमुख, हालांकि ये हम आपको बता चुके हैं, कुंद्रेमुख आपको बता चुके हैं, बाबा वुदन हिल्स बता चुके हैं, आपको हिल्स बता चुके हैं, सिमोगा है ना, बता चुके हैं आपको, बेलारी, ये सारे हम बता चुके हैं आपको, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किसके लिए? तो मैग्नेटाइट के लिए। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, भारत में कौन सा खनिज परमाणु ऊर्जा के लिए प्रयोग में लाया जाता है या होता है? तो यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम, जिसका प्रमुख अयस्क का नाम है पिच ब्लेंड। कई बार प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाली खदान कौन सी है? सबसे अधिक तांबा मलाजखंड, मध्य प्रदेश का, ये पहले नंबर पर है। दूसरे पर है खेतड़ी, दूसरे पर है खेतड़ी, आपको याद रखना है। और तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर घाटशिला भी है, ये भी कई बार प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो मलाजखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हालांकि मैं आपको बता भी चुके। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाली खदान कौन सी है? बॉक्साइट, तो पंचपट माली, ये जो क्या नाम, कोरापुट जिला और कालाहांडी है ना, कालाहांडी है उसी के पास में, कालाहांडी है ना, उसी के पास में खादान है, इसका नाम है पंचपट माली। एक बार ये प्रश्न बना हुआ था, यहाँ कोरापुट उड़ीसा वगैरह नहीं दिया, उसने खदान का लोकल का नाम दे दिया, ये भी प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, भारत में सबसे कौन सा राज्य डोलोमाइट के लिए इंपॉर्टेंट है? डोलोमाइट की बात यहां पर कर रहा है, तो डोलोमाइट के लिए छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ राज्य पूछ लिया है, अब यहाँ पर राज्य कौन सा हो जाएगा? तो पहला तो असम हो जाएगा। अगर दूसरे राज्य की बात करूंगा तो दूसरा राज्य गुजरात हो जाएगा। पहला राज्य असम और दूसरा राज्य गुजरात। किसके लिए? प्राकृतिक गैस के लिए। अगर क्षेत्र पूछ लेता तो पश्चिमी घाट या अपतटीय क्षेत्र हो जाता, ये चीज याद रख लेंगे। भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जिसके पास सबसे ज्यादा खनिज है, सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन निकालता है, कौन खदानों से निकालता है? वो उड़ीसा राज्य है। कौन सा हो जाएगा? वो उड़ीसा राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है? तो गोंडवाना लैंड या गोंडवाना युग से संबंधित है कोयले का काम। 95% कोयला इसी युग का है ना, कार्बोनिफेरस भी। भारत में आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? जहां से आयरन ओर को रखा और सीधे देशों में भेज दिया, वो है मरमो गोवा। आपको पता है गोवा भी प्रसिद्ध है आयरन ओर के लिए, जरूरी जो मैं लिखाया था हल्दिया घाटी, ये जो। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज्यादा आयरन ओर भारत में निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? तो मरमुगुआ गोवा का हो जाएगा। गोवा भी प्रसिद्ध है भैया आयरन ओर के लिए, ऐसी नहीं है। जो ज्वारी और मांडवी नदियां है ना, उनके आसपास से बहुत ज्यादा आयरन ओर मिलता है, उनको भी हम याद रख लेंगे। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक बताओ, मैग्नीज का। तो मैं बता चुका हूं बालाघाट, जो मध्य प्रदेश में, बालाघाट जो मध्य प्रदेश में, पिछली क्लास में मैंने इसको बता दिया था, उड़ीसा है ना, वो डिलीट मार दिया मैंने वीडियो, उसमें थोड़ी गलतियां हो गई थी। भारत में बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग से अधिक होता है? बॉक्साइट का एल्युमिनियम,
एल्युमिनियम इसका प्रमुख अयस्क है, इसके साथ यही नहीं, बॉक्साइट के साथ एल्युमिनियम ही निकलता है मेरे भाई, इसको याद रख लेंगे। भारत में यूरेनियम खनन का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में तांबे का सबसे बड़ा भंडार किस क्षेत्र में? तांबे की बात कर रहे हैं, तांबे की भंडार की बात कर रहे हैं, मलाज खंड कॉपर बेल्ट, याद रख लेंगे। दूसरे नंबर पर खेतड़ी हो जाएगा, है ना, झुंझुनू जिला। भारत में अवरक माइका का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? जापान है मेरे भाई। कौन सा है? जापान है अवरक का, याद रख लेंगे। नेक्स्ट, भारत में कोयले की गुणवत्ता के आधार पर सबसे अधिक उपयोग होने वाला प्रकार कौन सा है? तो गुणवत्ता के आधार पर मैं कोयले के बारे में आपको बता ही चुका हूं। पहले नंबर पर आपको एंथ्रोसाइट, दूसरे नंबर पर बिटुमिनस, तीसरे नंबर पर लिग्नाइट और चौथे नंबर पर पीट। सबसे बेकार वाला ये है, सबसे अच्छा वाला ये है, भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता ये है, और लिग्नाइट कहां पाया था? निवेली, तमिलनाडु के, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जस्ता का, तो राजस्थान का अगूचा रामपुरा पड़ता है, रामपुरा, ये पूरा है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में एक जगह है या माइन का नाम है अगूचा रामपुरा, जस्ता का बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ये हमें याद रखना है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा अपतटीय क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक गैस की बारे में बात कर रहा है सबसे बड़ा, तो KG-D6, के माने कृष्णा, के माने कृष्णा, जी माने गोदावरी, डी माने हो जाएगा धीरू भाई 6, याद रख लेंगे। वी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? कैम्ब्रे, कैम्ब्रे बेसिन, ये भी पड़ता कहां पर है? कैम्ब्रे लिखा हुआ है, कैम्ब्रे बेसिन, याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है। भारत में टिन का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? तो टिन का मैंने आपको बता ही दिया था, बस्तर जिला में पड़ता है टिन, छत्तीसगढ़। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा? कोरापुट, है ना, कोरापुट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोरापुट नहीं आया तो कालाहांडी आ जाता, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अमरकंटक आपको सबको पता है मेरे भाई, यहां से 2 नदियां निकलती हैं, है ना। नदियों वाले टॉपिक में मैंने इसको बहुत डिटेल से बताया था। 2 नदियां मुख्य रूप से निकलती हैं, एक है नर्मदा और दूसरी है सोन। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है, और सोन नदी गंगा में पटना में जाकर मिल जाती है, और उस जहां पर मिलती है वहीं पर है पाटलिपुत्र या पटना, याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अवरक माइका का सबसे बड़ा भंडार की अगर मैं बात करूंगा, किसका? अवरक का, तो नेल्लौर है। कौन सा है? नेल्लौर है, याद रख लेंगे। सबसे ज्यादा भंडार यहीं पर माइका का मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट माइन है कोडरमा, कोडरमा में भी इंपॉर्टेंट अवरक और माइका के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर भंडार की बात कर रहा है मेरे भाई, तो नेल्लौर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आंध्र प्रदेश का। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा निक्षेप किस भूवैज्ञानिक संरचना से मिला हुआ है? तो याद रख लेंगे कुडप्पा, क्या याद रख लेंगे? कुडप्पा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पेट्रोलियम की खोज और उत्पादन करने वाली मुख्य कंपनी कौन सी है, जिसने पेट्रोलियम की खोज किया था और उत्पादन भी कर रहा है खूब? तो ONGC, ऑयल इंडियन नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट हमारा, भारत में चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार, राजस्थान मैंने बताया था ना, जैसलमेर। भारत में टिन का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? टिन का, तो इसमें ऑप्शन नहीं, चीन सही हो जाएगा, चाइना ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ही गलत है ऑप्शन, ठीक है ना, याद रख लेंगे। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में नहीं है, या किस राज्य की सीमा में नहीं है? नहीं पूछ रहा है, गुजरात, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में ये राज्य आते हैं, चाहे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार जो खनिजों के लिए पूरे भारत में टॉप पर है, और छोटे नागपुर के पठार को रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कच्चा रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा मिलता है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मैग्नेसाइट का सबसे बड़ा भंडार कहां पर देखा गया है? ये ऑप्शन, मैग्नेसाइट की अगर स्थान पर हम लिख लें लिमोनाइट, क्या लिमोनाइट, तो हमारा सलेम सही हो जाएगा, तो हमारा सलेम सही हो जाएगा, ये हमें याद रखना है।
और सलेब में ये भी लोहा मिलता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, दोनों मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लिमोनाइट मिलता है। दूसरे स्थान पर मैग्नेसाइट या मैग्नेटाइट बोल लेंगे, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट याद रख लेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सलेम जो इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। ये थे कंप्लीट क्वेश्चंस हमने इसमें 62 तो दिख रहा है कि 62 मैंने किए, लगा अगर आपने टोटल वीडियो देखा है तो लगभग हमने 100+ क्वेश्चंस किए। कुछ ऐसे भी प्रश्न किए हैं जो इसमें मैंने नहीं कराए हैं, लेकिन मैंने भाषा में इसको इंक्लूड कराया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये टॉपिक होता है यहीं पर खत्म। अब आप जरूर बताइएगा ये टॉपिक कैसा लगा, पहले वाला सही था या ये वाला सही है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए आपको गूगल या क्रोम पर सर्च करना है gsbyvisnusar.com, वहां पर साइन अप करने के बाद इसको नोट्स मिल सकता है, नोट्स वाले ऑप्शन में। नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहां पर कमेंट करके बताइएगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस प्रकार का कंटेंट के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।